नमस्कार, मैं तरुणा भटनागर कुडोज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती हैं। ये कहानी आप ही की पाठ्य पुस्तक की है, हिंदी का 5वां अध्याय। कहानी का नाम है अनोखी सूझ। तो देखिए किस प्रकार से देवता एवं दानवों में से किसने बुद्धि का परिचय दिया और कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो आइए समझते हैं ये कहानी अनोखी सूझ। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी। वे उनके पास जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए और मन में सोचने लगे कि मैं किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाते हैं। हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ने लगें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद मैं बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां पर मिष्ठान से भरे हुए थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, पर शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। कोहनी मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी रखना है और फिर आपको भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही कि आप लोगों को भी कोहनी मोड़े बिना ही भोजन करना है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या ये थी कि खाएं तो कैसे खाएं। कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा और कमरे के किवाड़ बंद किए और आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ ही देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन कर लिया। अब दानव अपने कमरे में परेशान थे। वे सोचने लगे कि अरे, हम तो यहाँ बेकार ही आए। नहीं आते तो कम से कम ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी क्या किया, उन्होंने भी किवाड़ बंद किए और लड्डुओं के थाल पे वो टूट पड़े। अब उन्होंने क्या किया, खाने के लिए वो लड्डू को लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते और वो मुंह खोलकर लपकने लगते, तब तक लड्डू जमीन पर गिर जाते और चूर चूर हो जाते। कमरे में से हो ही की आवाज़ें आती रही। वे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लड़ते रहे और झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा कि देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया, मतलब कि आपस में मिलकर खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और थोड़ी ही देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खा पाए और न ही उन्होंने दूसरों को खाने दिया। लड्डू तो बिगड़े ही और पेट भी नहीं भरा। तो बच्चों, ये थी कहानी अनोखी सूझ।